चलिए विद्यार्थी, आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं दरोगा का दूसरा सेट। ध्यान दीजिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, करा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। तो कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है जो विघटित तेल भंडार, बाकी आपका समुद्र है जो कार्बन का प्राकृतिक सिंक है, मृदा भी है और आपका वन भी है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ये आपका 1974 ईस्वी में लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया। तो आपका 1974 ईस्वी से लागू किया गया और इसके बाद ये 74 में लागू किया गया और 1988 ईस्वी में इसको पुनः संशोधित किया गया था। ये होता है क्या, जल प्रदूषण नियंत्रण, इसमें जल की गुणवत्ता को बीओडी मापा जाता है, बीओडी मापा जाता है, जिसको इसका फुल फॉर्म अगर कहिए तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डायमंड इसका होता है। नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। तीसरा क्वेश्चन में महाबोधि मंदिर या महायान जागृति मंदिर है ना, जो कहाँ स्थित है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो ये कहाँ पर स्थित है। तो तीसरा का आपका आंसर हो जाएगा बी, आपका ये बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर या जागृति मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है, ये बिहार में, और बिहार में कहाँ पर है, तो ये बोध गया में है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पर है, बोध गया में है। बोध गया में ही भगवान बुद्ध ने तपस्या किए थे और वहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर में किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से कम तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक आवश्यकता पड़ता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, चावल। इसका जो 27 डिग्री से कम तापमान चाहिए और 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा की आवश्यकता होता है, और भारत का मुख्य फसल के रूप में भी आपका चावल ही है। सबसे अधिक चावल, अगर सबसे अधिक चावल कहाँ उपजता है तो चीन में उपजता है, लेकिन भारत में अगर कहिएगा तो मुख्य खदान ये फसलें हैं। और चावल उत्पादन में भारत जो है दूसरा स्थान रखता है और प्रथम स्थान पर आपका चीन है। भारत दूसरे स्थान पर और चीन आपका प्रथम स्थान पर। और अगर राज्य में कहा जाए तो चावल सबसे ज्यादा उपजता है पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा चावल कहाँ पर उपजता है, तो पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान से, तो ये आपका कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक में। कटक आपका ये उड़ीसा में पड़ता है। और भारत में चावल का अगर प्रथम प्रमाण की बात किया जाए कि कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये आपका कोहिलवाड़ा से प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट ध्यान देते हैं, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कनक के लिए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक है। छठा बातें हैं, कारा छठा नंबर में छठा नंबर ध्यान दीजिएगा, करा अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है, तो ये तेल के लिए यानी कि पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है, तो पेट्रोल के लिए। और ये अंकलेश्वर किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में। अंकलेश्वर किस राज्य में, तो गुजरात में। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गुजरात में अंकलेश्वर किस राज्य में, तो गुजरात में। अब ये पेट्रोलियम जो है किस चट्टान में पाया जाता है, तो इसी को कहते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है। जीवाश्म पेट्रोलियम एक जीवाश्म का उदाहरण भी है। चलिए नेक्स्ट ध्यान देते हैं,
आपका 7 नंबर। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग आपको क्या बोलते हैं? मलयालम। केरल की भी भाषा क्या है? मलयालम है। लक्षद्वीप की भी भाषा क्या है? तो मलयालम है। तो लक्षद्वीप आपका जो है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लक्षद्वीप किस द्वीप पे स्थित है, तो लक्षद्वीप परवाल द्वीप पर स्थित है। परवाल द्वीप, लक्षद्वीप कहाँ पर है? परवाल द्वीप। और लक्षद्वीप में हाईकोर्ट किसके अंतर्गत आता है? हाईकोर्ट तो केरल के अंतर्गत आता है जी, ध्यान दीजिएगा। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट किसके अंतर्गत आता है? तो केरल के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। 8 नंबर, इंदिरा गांधी। एक मिनट। 8 नंबर ध्यान दीजिएगा। करा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका ये कल्पक्कम किस राज्य में पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, कल्पक्कम किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में है। मुंबई में भी है आपका, कौन है? तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नरौरा जो आपका यूपी में पड़ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 9 नंबर, कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो ध्यान दीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। आपके उपराष्ट्रपति रहे थे पहला रामस्वामी वेंकटेन, ये आपका उपराष्ट्रपति रहे थे 1984 से 87, 1984 से 87 ईस्वी तक रहे थे ये उपराष्ट्रपति। उसके बाद आपका शंकर दयाल शर्मा ये आपका 1987 से लेके 1992 तक ये उपराष्ट्रपति रहे थे। और नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति का पद का जो सृजन होता है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत होता है। और ये आपका उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया है, अगर पूछ दिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू है वर्तमान में। एम वेंकैया नायडू भी वर्तमान का उपराष्ट्रपति हैं। चलिए 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा। करा किसे व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक रूप से किन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो आपका विल्हेम वेर्डंत को माना जाता है। विल्हेम वेर्डंत को माना जाता है। 11 नंबर, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। और कैमी अनुसूची के द्वारा ये संशोधन किया गया था, सूची में जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं 11 नंबर। 11 नंबर फूल के गर्भ केसर है। तो फूल का गर्भ केसर मादा प्रजनन का अंग है। ध्यान दीजिएगा, फूल में गर्भ केसर मादा प्रजनन का अंग है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। करा नवक्लेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नवक्लेवर जो उत्सव है जो आपका किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा में ये पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ ये प्राचीन उत्सव है। नेक्स्ट चलते हैं गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का ब्रह्मगिरी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां है।
गोदावरी नदी की कुल लंबाई आपका 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल तो आपका ब्रह्मगिरी और की पहाड़ियां हैं। अगर गोदावरी नदी की कुल लंबाई की बात किया जाए तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है जी, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहला गंगा है, दूसरा आपका गोदावरी है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 15 नंबर। चलिए 15 नंबर ध्यान दीजिएगा। 15 में कह रहा भारत की भूमि यूपीआई में हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया। 15 नंबर तो ये आपका भूटान में लॉन्च किया गया। भारत में भूमि यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया तो आपका भूटान में लॉन्च किया गया। 16 नंबर भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बन गए। 16 नंबर तो ये आपका अभिमन्यु मिश्रा बन गए। चलिए ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आइएगा विद्यार्थी। सत्रह नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कारा ग्लोबल स्टार्टअप सिस्टम इंडेक्स 2020 में भारत में निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। 17 नंबर तो ये 20वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर में। कारा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले कौन से क्रिकेटर बन गए तो ये आपका विराट कोहली बन गए। नेक्स्ट आपका है योगी बाबा भगीरथनाथ ऑडिटोरियल एंड कल्चर सेंटर कहाँ का उद्घाटन किया गया। 19 नंबर में तो ये आपका गोरखपुर में किया गया। उन्नीस नंबर हो गया। अब आइएगा 20 नंबर। यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दुगना होता है तो नमूने की सक्रिय एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगा। 20 नंबर में आपका बढ़ेगी समान रहेगी। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर में किस पर धन आयन होगा जी। 21 नंबर ध्यान दीजिएगा किस पर धन आयन होगा तो 21 का ए अल्फा पार्टिकल पर धन आयन होगा। किसने इलेक्ट्रॉन के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया है। 22 नंबर तो 22 नंबर का शेमरफील्ड। 23 नंबर आइएगा। ध्यान दिएगा। कारा नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों के ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करता है तो ये आपका गुणित अनुपात का नियम का पुष्टि करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे 24 नंबर। जैकबाड़ी परियोजना जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर है तो जैकबाड़ी परियोजना जो आपका गोदावरी नदी में और कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। जैकबाड़ी परियोजना किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में। किस नदी पर है तो गोदावरी नदी पर है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो 1465 किलोमीटर अभी पीछे बताया है जी। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर चलते हैं। शबरी कार्तिक कौन है तो ये आंसर एक प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। शबरी कार्तिक कौन है तो प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। करा डिब्रू साहिबखोवा, नामोरी और ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है तो ये आपका आसाम में स्थित है। नेक्स्ट भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। 27 नंबर तो ये आपका सी में किया जाता है यानी कि नासिक में। और एक चीज ध्यान दीजिएगा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है तो नासिक में है। और एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस अगर कहा जाएगा
तो वो हैदराबाद में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। माले किस देश की राजधानी है? तो माले ध्यान दीजिएगा, मालदीव की राजधानी, आपका मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। ताइवान की राजधानी आपका ताइपे हो जाएगा, माली की राजधानी बमाको हो जाएगा, तंजानिया के डोडोमा हो जाएगा, और सेनेगल के डकार हो जाएगा, और अंगोला का लुआंडा हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दिया। फ्लैट लाइन क्या है? फ्लैट लाइन क्या है? तो आंसर बराबर डी, बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है, ठीक ना। चलिए यह पृथ्वी से 10 गुना एवं प्लूटो से 5000 गुना बड़ा है, प्लेटा 9। चलिए नेक्स्ट चलिएगा 30 नंबर में। करामाशाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? 30 नंबर में तो ये आपका बी नंबर है, केनिया। ये आपका 20 नंबर में कहाँ पर है? तो केनिया में है। चलिए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी 31 नंबर में। करा रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो ध्यान दीजिएगा गलत है, उसको गलत ये आपका ये है डी नंबर के। रिएक्टर पैमाने पर 8.9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप। ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। आपका सही क्या है? तो रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत? सही है जो पढ़िएगा। 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, इसे भूकंप के उपयोग में नापा जाता है। 32 में ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 32 नंबर ध्यान दीजिएगा। नंबर में ब्रेट वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह आपका 1944 ईस्वी में हुआ था। 33 नंबर में आते हैं, मिलान करना, ये ध्यान से देखिएगा। कारा आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। उसके बाद दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो जी के अयंगर। और देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे चलते हैं। कारा केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतरोही कौन बने जी? तो आंसर बराबर बी, सहजोर कासिफ। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर में। ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में नया द्वीप बना? ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में नया द्वीप बना? 35 नंबर तो ये आपका जापान में बना। जापान किस द्वीप पर स्थित है जी? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। 36 में आइएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 36 का आपका 25% बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट चलिएगा 37 नंबर में। 37 नंबर आइएगा। में किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनाया था? तो शालीमार बाग किसने बनवाया था जी? तो जहांगीर ने बनवाया था। शालीमार बाग किसने बनवाया था? जहांगीर। और जहांगीर का शासन काल जो कब से कब तक था? तो जहांगीर का शासन काल चला था 1605 से 1627 तक। 1605 से 1627 ये जहांगीर का शासन काल था। और अगर अकबर का शासन काल पूछ देगा तो 1556 से लेके 1605 तक जो था अकबर का शासन काल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। 38 नंबर।
38 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। अड़तीस नंबर आपका मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर था? मुगल काल में चित्रकारी किसके समय में पराकाष्ठा पर था? तो जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा पर था। जहांगीर। जहांगीर के दरबार में कौन कौन था जी? तो जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर था, बिशनदास था, अबुल हसन आदि महान कलाकार थे। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 39 नंबर कारा अरुणा आसफ अली को कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो 39 का डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। नेक्स्ट 40 नंबर बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्लो किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में आपका है जी। कार्लो की गुफाओं में स्तंभ, बुद्ध की मूर्तियां और ब्रह्म लिपि में लेख का उत्कीर्ण भी है। कार्लो का चैत्य भारत की सबसे बड़ी चैत्य गुफाएं हैं, याद रखिएगा। चैत्य किसको कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के मंदिर को चैत्य कहा जाता है। 41 नंबर में ध्यान दीजिएगा। महाबिल्किमित्र किसने लिखा है? 41 नंबर ये आपका कालिदास ने लिखा है। कालिदास का और बहुत सारे हैं लिखा हुआ। मेघदूतम भी कालिदास लिखे हैं, ऋतु संहार भी कालिदास लिखे हैं, रघुवंशम भी कालिदास लिखे, अनेक पुस्तकें ही लिखे हैं कालिदास ने। कालिदास जो थे भारत के संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान थे जी। 42 नंबर ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आपका पिघले बकैया के द्वारा तैयार किया गया था। ध्यान दीजिएगा, पिघले बकैया, ध्यान दीजिएगा, पिघले बकैया के द्वारा। सी नंबर। 43 नंबर में ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का नाम क्या है जी? तो ये आपका कलक। 43 नंबर खत्म आपका। 44 नंबर से आते हैं। चलिए 44 नंबर में ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। चौवालीस नंबर में कह रहा है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 44 नंबर। तो इसका सी लखनऊ में हुआ था। ये 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और कांग्रेस ने लखनऊ समझौता द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचक मंडल को ये इसमें माना गया था। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच एकता पुनः स्थापित हुआ था। 1907 में कांग्रेस में इसमें फुट हो गया था। इसके बाद 1916 में फिर से एक बार पुनः सब लोग मिल गया था। 45 में चलेगा। कौन सी 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का आग्रही था? 45 नंबर में तो ये आपके राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक के नायक थे, है ना, जननायक थे एक तरह से कह सकते हैं। और ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भी माने जाते हैं और भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति भी इनको माना जाता है। किनको? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट चलिएगा। चलिए 46 नंबर देखिएगा। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो आगरा शहर की स्थापना जो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था और ये आगरा शहर की जो स्थापना हुआ था वो 1504 ईस्वी में किया गया था। आगरा शहर की स्थापना 1504 में। और सिकंदर लोदी की अगर शासन की बात किया जाए तो ये शासन चला था इसका 1489 से लेके 1517 तक। 1489 से लेके 1517 तक ये सिकंदर लोदी का शासन चला था। उसी बीच 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किया था। उसके बाद 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा की राजधानी भी बनाया और 1638 में शाहजहां ने आगरा के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था।
नेक्स्ट 47 नंबर ध्यान दीजिएगा, कोलंबस ने 1492 में किस स्थान का खोज किया था? तो आंसर बराबर अमेरिका की खोज 1492 में किया गया था। 12 अक्टूबर 1492 में अमेरिका की खोज किया गया। चलिए 48 नंबर में ध्यान दीजिएगा, कारा यूरोप में चांदी का मुख्य आयात, चांदी का आयात मुख्य रूप से कहां से होता है? 48 नंबर, तो आपका ये सी होगा, मैक्सिको से। नेक्स्ट चलते हैं 49 से ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। 49 नंबर, इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है 49 नंबर में? तो आपका ए इंटेलिजेंस क्वार्टर्स, बाकी में है। चलिए 50 में देखिएगा, समान परिस्थितियों में पेट के आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो ये आपका बलगम बचाएगा, बलगम। समान परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से बलगम बचाता है। नेक्स्ट 51 में ध्यान दीजिएगा, शेड्स ऑफ सैफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है जी? तो ये शबा नकवी है, शबा नकवी। 52 का देखिएगा, भारत का कौन सा अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो सितंबर। 100वां अंतरिक्ष यान, ध्यान दीजिएगा, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया था तो सितंबर 2012 में ये शुरू किया गया था। और अगर पहली बार बात किया जाए तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत ने अपनी पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 53 नंबर ध्यान देना है विद्यार्थी।